क्लास 9 इस वीडियो में हम आपका अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 9 प्रश्न हैं। हम इस वीडियो में 3 प्रश्न करेंगे और अगले वीडियो में 3 और फिर 3। आइए आपका पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ आपको भिन्न दिए हुए हैं, आपको इनका दशमलव रूप लिखना है। और दशमलव रूप हम कैसे लिखते हैं? भाग कर कर। और आपका जो दशमलव रूप आएगा, फिर आपको ये बताना है कि वो दशमलव रूप शांत है या अशांत। स्टूडेंट्स, आपका पहला भिन्न है 36/100। आपको इसका दशमलव प्रसार दशमलव रूप लिखना है। दशमलव रूप हम कैसे लिखते हैं? भाग देकर। नीचे वाली संख्या को कहाँ रखते हैं? बाहर। ऊपर वाली संख्या को अंदर। अब जब हम भाग करेंगे तो अंदर वाली संख्या छोटी है तो हम पहले 0 लेंगे, एक दशमलव लेंगे ताकि हम अंदर एक 0 ले सकें। 100 के पाड़े में 360 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है? 3 पर 300। माइनस कर देंगे। आपके पास दशमलव है तो आप एक 0 ले लेंगे। 100 के पहाड़े में 6 पर आता है 600। आप देखेंगे कि ये जो है भाग समाप्त हो चुका है। आपका दशमलव प्रसार क्या है? 0.36। क्योंकि ये संख्या जो है समाप्त हो गई है भाग करने पर, तो ये कैसी संख्या है? शांत। ये हो जाएगा आपका उत्तर। आपका दूसरा जो भिन्न है वो है 1/11। तो इसका हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार दशमलव रूप लिखना है। 11 को हम रखेंगे बाहर, ऊपर वाली संख्या को अंदर। क्योंकि अंदर वाली संख्या छोटी है तो हम पहले 0 लगाएंगे, एक दशमलव लेंगे ताकि हम अंदर 0 ले सकें। अभी भी आप देखेंगे कि अंदर वाली संख्या छोटी है तो आप फिर से 0 लेंगे। दशमलव आपके पास है तो आप एक 0 अंदर ले लेंगे। 11 के पहाड़े में 100 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है? 99। कितने पे आता है? 9 पर। 100 में से 99 गए, कितने बचे? 1। दशमलव आपके पास है तो आप 0 ले लेंगे। आप देखेंगे कि यही संख्या दोबारा से रिपीट होगी तो हम इस पे क्या लगा देंगे? बार। 0 और 9 आपका दोबारा से रिपीट होगा तो हम इस पे बार लगा देंगे। तो यानी ये संख्या जो है समाप्त नहीं हो रही, तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? आप या तो अशांत लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति। ये इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? अशांत। आपका जो अगला भिन्न है वो मिश्रित भिन्न के रूप में है। इस तरह का जो भिन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 4 सही 1/8। पहले हम इसको गुणा करते हैं और फिर जो आता है उसको हम इसमें जमा कर देते हैं। 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32। 32 में एक प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 33। 33/8। अभी आपका भिन्न बन गया। इसका हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार दशमलव रूप लिखेंगे इसका। 8 को बाहर, 23 को अंदर। 8 चौक 32। 3 में से 2 गए, 1 बचा। एक दशमलव लेंगे, 0। 8 एकम 8, कितने बचे? 2 दशमलव है आपके पास, 0 ले लिया। 8 दूनी 16, कितने बचे? 4 दशमलव है, 0 ले लिया। 8 पंजे 40। तो ये संख्या भी क्या हो गई है? समाप्त। यानी ये कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? शांत। यानी ये संख्या जो है शांत हो गई है। ओके। आपका अगला भिन्न है 3/13। इसका दशमलव रूप लिखेंगे।
13 बाहर, 3 अंदर। अंदर वाली संख्या छोटी है, 0 दशमलव लिया, अंदर ले लिया 0। 13 दूनी 26, 10 में से 6 गए, 4 बचे, दशमलव है आपके पास, 0 ले लिया। 13 तिया 39, 10 में से 9 गए, 1 बचा, दशमलव है आपके पास, 0 ले लिया। ये संख्या क्या है, छोटी है, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 लेंगे, दशमलव है आपके पास, 0 ले लिया। तेरह सत्ते 91, कितने बचे, 9। फिर से 0 ले लिया। 13 6 78, 10 में से 8 गए, कितने बचे, 2। 8 में से 7 गए, 1 बचा, दशमलव है आपके पास, 0 ले लिया। 13 के पहाड़े में 9 पर क्या आता है, 117। 13 निम में 117, जो कि 120 से छोटा है। 10 में से 7 गए, कितने बचे, 3। 3 बचे। अब देखिए 3 जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये संख्याएं जो है फिर से रिपीट होती जाएंगी, तो इस पे हम क्या लगा देंगे, बार, यानी ये संख्याएं अब रिपीट होंगी बार बार। तो इसकी आवृत्ति कैसी हो जाएगी, इसका दशमलव प्रसार 3/13 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, क्योंकि ये समाप्त नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, अशांत। आप ये भी लिख सकते हैं अनवसानी, पुनरावृत्ति। ये हो जाएगा आपका आंसर। आपका अगला भिन्न है 2/11। इसका दशमलव प्रसार देखेंगे क्या आता है, 11 को बाहर, ऊपर वाली संख्या को अंदर, अंदर वाली संख्या छोटी है तो 0 ले लिया, पॉइंट लिया और एक 0। 11 एक कम 11, 10 में से 1 गए, 9 बचे, पॉइंट है आपके पास, 0 ले लिया। 11 अट्ठे 88, 10 में से 8 गए, 2 बचे, पॉइंट है, 0 ले लिया। देखिए 20, यहाँ पर फिर से रिपीटिशन जो आपका शुरू हो जाएगा, तो यानी जो 1 और 8 है ये हमारा, ये संख्या जो है रिपीट होती जाएगी। तो ये किस तरह की आवृत्ति है, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अशांत, यानी ये शांत नहीं होगी। तो ये कैसी हो जाएगी, अशांत। स्टूडेंट्स आपका लास्ट भिन्न है 329/400। 400 कहाँ रहेगा, बाहर, 329 अंदर। क्योंकि अंदर वाली संख्या छोटी है तो हम क्या लगाएंगे, 0, एक दशमलव ले लिया, 0। अब देखेंगे 400 के पहाड़े में 3290 आता है या नहीं आता, नहीं आता तो उससे छोटी संख्या क्या आती है। 9 से लेके देखते हैं, 9 पे क्या आता है, 4 निम 36, ये बड़ी संख्या हो रही है। तो 8 से लेकर देखते हैं, 8 चौक 32, 3200। तो हम ले लेते हैं 8 पर 3200,
09 के दशमलव है, 0 ले लिया, 900, 400 दूनी 2 चौकार 800, तो हम ले लेते हैं 2 पर 800। फिर से एक 0 ले लेते हैं, दशमलव है तो 400 पंजे 520, 2000 जगह नहीं, 400 3 पर भी 1200 आएगा, तो हम ले लेते हैं 400 दूनी लेना पड़ेगा हमें, तो हम क्या ले लेंगे 400 दूनी 800। 10 में से 8 गए, कितने बचे 2, 200। दशमलव है आपके पास, 0 ले लिया, 5 पर आता है 5 चौक 20, 2000, तो यानी ये आवृत्ति क्या हो गई आपकी समाप्त। तो ये किस प्रकार की संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ओके स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.3 का आपका दूसरा प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 बार है, यानी जब 1/7 को भाग करेंगे तो हमारे पास ये संख्या आएगी। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? आपको इन संख्याओं का भाग नहीं करना है और बिना भाग किए इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। देखिए, आपको 1/7 का मान दिया हुआ है, इसका दशमलव प्रसार दिया हुआ है, और हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, वो भी बिना लंबा भाग दिए बिना। आपके पास 2/7 है, 7 भाग में है, तो आप इसे गुणा में ले जाएंगे, और जब गुणा में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/7। बट्टे वाली संख्या गुणा में चली गई और ऊपर क्या लग गया 1। 1/7 का मान आपको दिया हुआ है, तो हम यही लिख देंगे 0.1428557। अब आपको क्या करना है, गुना। 2 सत्ते 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 टे 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 1 कम 2 और 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, और आपको इस पे बार लगाना है। इसी तरह से दूसरी संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। 3/7 है, 3 यहीं रहेगा और 7 गुणा में चला जाएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे 1। 3 यहीं रहेगा, 1/7 का मान आपको दिया हुआ है, अब सिंपली गुणा कर देना है। 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 अठे 24 और 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 1 7
3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। 0 को गुणा करेंगे 3 से तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से हम बिना लंबा भाग किए भी इन संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट संख्या हमारे पास 4/7, 4 यहीं रहेगा, 7 भाग में है, गुणा में जाएगा, ऊपर कोई संख्या नहीं, 1 लगा देते हैं। 4 गुना 1/7 का मान आपको दिया हुआ है, 4 सत्ते 28 का 8, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2, हासिल लगा 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1, हासिल लगा 1, 4 चुक 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। 0 को गुणा करेंगे किसी संख्या से तो 0 ही आएगा, इस पे बार लग जाएगा। अब इसी तरह से 5/7 और 6/7 का भी आप मान निकाल सकते हैं। 5 यही रहेगा, 7 भाग में है, गुणा में चला जाएगा, ऊपर कोई संख्या नहीं है, 1 लगा दिया। 5 गुणा 1/7 का मान 0.142857। 5 सत्ते 35 का 5, हासिल लगा 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8, हासिल लगा 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41 का 1, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4, हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1, हासिल लगा 2, 5 कम 5 और 2 7। तो आपके पास इसका दशमलव प्रसार इस प्रकार आ जाएगा। 6 यहीं रहेगा, 1/7, 6 को गुणा कर देंगे 0.142857 से। 6 सत्ते 42 का 2, हासिल लगा 4, 5 6 पंजे 30 और 4 34 का 4, हासिल लगा 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51 का 1, हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 12 5 17 का 7, हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5, हासिल लगा 2, 6 कम 6 और 2 8 और 0 दशमलव। क्योंकि हमें 1/7 का मान दिया हुआ था, इसलिए हमने बिना लंबा भाग किए इसका दशमलव प्रसार आसानी से ज्ञात कर लिया। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.3 का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 नहीं है। मैंने आपको उदाहरण 6, 7, 8 और 9 में इस तरह के सवाल करवाए थे, जहां पर हमें दशमलव वाली संख्याओं को और ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट होती है उनको P/Q के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है ये बताया था। इन सवालों में भी हमको यही करना है। आपकी पहली संख्या है 0.6 बार। तो सबसे पहले हम इसे x मान लेंगे और इस संख्या को खोलकर लिख देंगे। माना x बराबर 0.66 को हम खोलकर लिख देंगे, यानी ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, और इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। अब क्योंकि एक ही संख्या पर बार है तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 संख्या पे बार है तो हम दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 पर बार है तो हम 1000 से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर
दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो x को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10x, और इस संख्या को 10 से गुणा करेंगे तो देखिए हम 10 से गुणा करेंगे तो ये वाला जो दशमलव है ये एक संख्या के बाद लग जाएगा। अगर हम इसे 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव दो संख्या के आगे बढ़ जाएगा। तो हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यानी 6 के बाद। तो हम लिखेंगे 6.666 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.666 और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.666। अब जब आप इसे घटाएंगे 10 में से एक x जाएगा तो कितने बचेंगे, 9x, 6 में से 0 गया 6, इनको घटाएंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 0। तो दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम नहीं लगाते हैं। x बराबर 6/9 गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। ये संख्याएं कट जाएंगी तो हम इन्हें काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आपके पास x आ गया 2/3, यानी ये p/q के रूप में आपके पास भिन्न आ गई। ये हो जाएगा आपका आंसर। स्टूडेंट्स आपके दूसरे पार्ट में बार एक संख्या पर है 7 पर। तो जब आप इसे x मानेंगे, माना x बराबर 0.4, 7 पर बार है तो हम 7 को खोल के लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। क्योंकि एक ही संख्या पे बार है तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर x को 10 से गुणा करेंगे 10x, जब 10 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट एक संख्या के बाद आगे बढ़ जाएगा, यानी 4.777। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। 2 में से एक घटाने पर समीकरण 2 क्या है आपके पास, 10x बराबर 4.777। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.477। इनको माइनस कर देंगे। 10 में से एक x गया 9x, 4 में से 0 गए 4, 7 में से 4 गए 3 और ये तो आ जाएंगी 0। x यहीं रहेगा 4.3। आपका 9 गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। अब जब आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक क्या लग जाएगा, 0। यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा 10। 9 को 10 से गुणा कर देंगे 90 और ये हो गया आपका p/q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में आंसर। स्टूडेंट्स आपके थर्ड पार्ट में जो बार है वो 3 संख्या पर है।
तो सबसे पहले हम x मान लेते हैं, माना x बराबर 0.001। ये तीनों संख्या बार बार रिपीट हो रही हैं, 001 001। अब क्योंकि बार 3 संख्या पर है तो हम 1000 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर x को 1000 से गुणा करेंगे, 1000x बराबर, इस संख्या को 1000 से गुणा करेंगे तो 0.3 संख्या के आगे चला जाएगा। तो 3 संख्या के आगे पॉइंट चला जाएगा, 1 2 3, यानी 1 के बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 1.001 001 001। और इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 क्या है, 1000x बराबर 1.001 001 001। आपका समीकरण 1 क्या है, सॉरी, ये x बराबर 0.001 001 001। इसको माइनस कर देंगे, 1000 में से 1x गया तो कितना आ जाएगा, 999x। यहाँ पे कितना बचा, 1। और ये सारी संख्या क्या आ जाएंगी, 0 माइनस करने पे। तो हम उन्हें नहीं लिखेंगे, x यही रहेगा, 1/999 गुणा में 999, तो कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, भाग में। ये आपका p/q के रूप में आपने व्यक्त कर दिया, हमने p/q के रूप में इसे व्यक्त कर दिया है। और ये हो गया हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।